मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो ही मेरा लेक्चर है पीसी फर्स्ट है, सब्जेक्ट का नाम है पीबीए, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम। आज इस लेक्चर में कवर करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी जो होता है वो आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, राइट। स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वालिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू। हमारे पास एक बहुत सारी एक मतलब लिस्ट होती है, उससे उस वेरिएबल की इक्वालिटी क्या होती है? चेक होती है। Each value is called a case. हर वैल्यू को हम बोलते हैं केस। Each value is called a case and the variable being switched on is checked for each switch case. जो वेरिएबल की वैल्यू होगी हर केस के साथ मैच होगी। जिस केस के साथ मैच हो जाएगी उस केस के अंदर जितने भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो सारे के सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर सारे ही केस से मैच नहीं हुई तो इसके अंदर डिफॉल्ट होता है, जैसे एल्स होता है इफ एल्स के अंदर, यहाँ पे स्विच के साथ डिफॉल्ट होता है। तो डिफॉल्ट वाले इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर यही है डेफिनेशन, a switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values और list of value is called a cases, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू हर केस में चेक होगी। जिस केस पे भी वेरिएबल की वैल्यू मैच हो जाती है वो केस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। स्विच केस स्टेटमेंट आर ए सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट। अगर बहुत बड़े बड़े लॉन्ग इफ स्टेटमेंट हमें बनाने पड़े तो उस केस में हम स्विच केस यूज करते हैं। दैट कंपेयर अ वेरिएबल टू सेवरल वैल्यू, जो एक वेरिएबल की वैल्यू सेवरल केसेस से मैच होती है। द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी-वे ब्रांच स्टेटमेंट। इट प्रोवाइड एन इजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्विच इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज द वैल्यू टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ का जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन का जो चल रहा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। सिंटैक्स इसका ये होगा, स्विच एंड कोई वेरिएबल है, यहाँ पर केस बन रहे हैं, स्विच शुरू हुआ, स्विच बंद हुआ, बीच में केस आ गए, केस 1 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल टू 1। ब्रेक हम लगाना जरूरी है। ब्रेक क्या करता है? ये ब्रेक क्या करेगा? जैसे ब्रेक इसका पहले को मिलेगा वो तुरंत आगे के कोड जो है, आगे का जो स्टेटमेंट है उन्हें वो एग्जीक्यूट ही नहीं कराएगा, सबको वो स्किप कर देगा और इससे बाहर आ जाएगा, और इससे बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा। ये ब्रेक का काम होगा। केस 1, केस 2, केस और डिफॉल्ट। केस 2 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल टू 2, तो केस 2 से मैच होगी, n की वैल्यू 2 है तो ये 2 है, 2 से मैच होगी। तो इस केस में जो केस 2 के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। डिफॉल्ट कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n वैल्यू डज नॉट मैच एनी केस, n की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हुई। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, ये हो गया सिंटैक्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। सिंटैक्स है, सिंटैक्स में सबसे पहले क्या आएगा? स्विच कीवर्ड आएगा। स्विच कीवर्ड के अंदर आपने एक n नाम का वेरिएबल दे दिया। सपोज ये n जो है वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ स्विच शुरू हो गया, स्विच के अंदर पहला केस आया केस 1, राइट। केस 1 कब चलेगा? कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वाला कोड जब एग्जीक्यूट होगा, यानी ये वाला केस जब एग्जीक्यूट होगा इफ n की वैल्यू क्या हो? 1 हो। नहीं फिर तो क्या हमारा क्या रहेगा? ब्रेक। केस 2 कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ये वाला केस जब चलेगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या हो? 2, यहाँ पे क्या जाएगा? ब्रेक। डिफॉल्ट हमारा जब चलेगा इफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ n वैल्यू डज नॉट मैच। अगर n की वैल्यू किसी भी केस की क्या ना हो,
मैच ना हो तो डिफॉल्ट के चलेगा और स्विच यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर ब्रेस से शुरू हो रहे, क्लियर ब्रेस से बंद हो रहे। डिफॉल्ट जब चलता है तो कोई भी केस ना एग्जीक्यूट हो, यानी कि एन की वैल्यू किसी केस से मैच नहीं हुई तो उस केस में हमारा डिफॉल्ट वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस स्विच का क्या है, सिंटैक्स है, यहाँ पे कोई इंटीजर n नाम का वेरिएबल है, n के अंदर 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू है आपने स्पेक करा ली, प्रिंट करा ली, यूजर प्रिंट कर रहा है, n में 2 डाल रहा है तो कहां से मैच हो गया, केस 2 से मैच हो गया। तो ये जो भी कोड लिखा हुआ है केस 2 के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यूजर डाल दी वैल्यू तो 1 से मैच हो गया, तो या 1 के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अगर n के अंदर यूजर डाली सपोज 4 वैल्यू, तो यहां तो 1 है 2 है 4 है नहीं, तो कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। इस स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर हमने एक हेडर फाइल लगा ली, इंट मेन हमारा शुरू हुआ, यहां पर हमने x को 2 वैल्यू दे दी, स्विच के अंदर हमने x को पास कर दिया, स्विच के शुरू हुआ, स्विच के यहां पे शुरू हो रहा है, स्विच यहां पे बंद हो रहा है। यहां पे केस 1 लगाया, printf choices 1 break, केस 2 choices 2, केस 3 choices 3 break, default printf choice other than 1 2 and 3 break। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से कौन सा मैच, तो कौन सा केस मैच होगा, केस नंबर 2 मैच होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, choices 2, आउटपुट आएगा choices 2, राइट। ऐसे यहाँ पे करते हैं सिंपल, यहाँ पे int n है, n को मैंने सपोज यहाँ पे वैल्यू दी 2, अब क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे कौन सा केस मैच हो रहा है, 2 वाला, ये वाला कोड चलेगा, किसी बात ये वाला कोड चलेगा। इसका हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इसको भी ये कैसे, हम सबसे पहले क्या करा, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, हैश इंक्लूड stdio.h माना, हैश इंक्लूड conio.h लगा दी, दोनों हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। हमने फिर क्या लगाया, void main लगाया, void main यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 है, स्विच के चला तो ये वाला 1 तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला कोड तो हमारा एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे हमने लिख दिया printf केस 1, राइट। अब यहाँ पर जो है ये वाला केस चला, केस 2, केस 2 में हमने यहाँ लिख दिया printf केस 2, ये ब्रेक हो गया। डिफॉल्ट में हमने लिख दिया printf नो केस, और हमने लगा दिया ब्रेक, राइट। और इसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे कर दिया क्लोज, और यहाँ से प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। यहाँ लगा दिया इसके बाद गेट ch, और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया, सिंपल प्रोग्राम हो गया स्विच स्टेटमेंट का। अब यहाँ पे लाइन पर देखते हैं कैसे प्रोसीजर होगा। मेन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, वेरिएबल का नाम हो गया n, उसे वैल्यू हमने इनिशियलाइज करा दी 2। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चला, n की वैल्यू चेक हुई, n की वैल्यू कहां से हो रही है, केस 1, n की वैल्यू 1 तो है नहीं, n की वैल्यू क्या है 2, तो केस वाला कौन सा चलेगा, ये वाला केस चलेगा। और फिर क्या आएगा केस 2, यहाँ पे वेरिएबल को बाहर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, आउटपुट होगा केस 2, इस प्रोग्राम का आउटपुट किया जाएगा। तो इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। अगला प्रोग्राम देखते हैं स्विच का ही है। यहाँ पे हमने मेन प्रोग्राम मेन बनाया, यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले दिया। हमेशा ध्यान रखना स्विच जो काम करेगा वो इंटीजर और कैरेक्टर के साथ काम करेगा, फ्लोट के साथ स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करता, फ्लोट वैल्यू के साथ स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करता। यहाँ पर हमने कैरेक्टर टाइप ले लिया ग्रेड, और उसे वैल्यू दे दी बी। मैंने बताया था हमेशा जब भी हम कैरेक्टर वैल्यू लेंगे उसे हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लेंगे। तो यहाँ पर स्विच के अंदर ही वेरिएबल डाल दिया ग्रेड, यहाँ पर अलग अलग केस बना दिए, केस ए printf एक्सीलेंट ब्रेक, केस बी के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, केस सी printf वेल डन ब्रेक, केस बी printf यू पास ब्रेक, केस एफ डिफॉल्ट printf। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा
तो यहाँ पर हमने इसको क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है बी, तो ये वाला केस चला। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो केस बी के अंदर हमने ब्रेक नहीं लगाया। हमने जब ब्रेक नहीं लगाया तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, वेल डन, आउटपुट आएगा वेल डन। और हमने इसके बाहर लिख रखा है योर ग्रेड इज परसेंटाइल सी ग्रेड, तो लिखा हुआ आएगा योर ग्रेड इज बी, योर ग्रेड इज बी। ये एक एग्जांपल है किसका, स्विच स्टेटमेंट का। तो इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट हमारे दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह हम स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, जबकि हमारा स्विच स्टेटमेंट जो यूज होता है वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में यूज होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी जाइएगा व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट कई बार आ जाता है। तो ये पूरी थ्योरी लिख कर आनी है, एग्जांपल देके आना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके।